आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, if two vectors acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection represents the resultant in magnitude as well as direction. If two vectors acting at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing through that point represents the resultant in magnitude, that is addition in magnitude and direction. If two vectors acting at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram passing through that point represents the resultant, that is addition of vector in magnitude as well as direction. So हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता करने के लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए दो वेक्टर्स जो कि एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सपोज ये दो वेक्टर्स हैं जो कि एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं। एक का नाम हम लोग दे देते हैं ओ ए और हम लोग दूसरे का नाम दे देते हैं ओ बी। तो ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आर द टू पॉइंट्स विच आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट पॉइंट ओ। अब हम लोग इन दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम की साइड की तरह ट्रीट करते हुए एक कंप्लीट पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम लोग पहले ओ ए वेक्टर के पैरेलल साइड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये साइड हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। इसकी लेंथ हम लोग ओ ए जितनी ही कंसिडर करेंगे तो इसका डायरेक्शन भी हम लोग ओ ए ही कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पे वो कंसेप्ट कंसिडर कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि अगर वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो मैंने ओ ए को शिफ्ट कर दिया है उसी के पैरेलल, तो ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर हेड टू टेल रखे हुए। अगर मैं ओ बी वेक्टर के टेल को ओ ए का जो शिफ्टेड वर्जन है उसके हेड से अगर ज्वाइन कर दूं तो आप लोग ये देख सकते हो कि जो हमने पिछली क्लास में सीखा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये उसी का फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी, तो ओ सी वेक्टर जो हमें मिल गया, ओ सी वेक्टर ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं ओ बी को भी पैरेलल शिफ्ट कर दूं, ओ बी को भी अगर मैंने यहाँ पर उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये कंप्लीट फिगर जो बन चुका है, ये कंप्लीट फिगर ये एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी दो एडजेसेंट साइड ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर है। ओ सी वेक्टर यहाँ पे जो हमें मिला ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के एडिशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसे मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर वेक्टर से। ओ ए वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ पी, ओ बी वेक्टर को नाम दे देते हैं क्यू
OA वेक्टर और OB वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं थीटा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि रिजल्टेंट OA वेक्टर के साथ जो एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फाई। इस एंगल को हम लोग फाई या अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अल्फा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट इज मेकिंग विद OA। जहां तक हमने देखा कि किस तरीके से हमें पैरेललोग्राम लॉ को यूज करना है। एक ही पॉइंट पे काम करने वाले दो वेक्टर को हम एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड की तरह देखेंगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों वेक्टर का, उससे पास होने वाली डायगोनल दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को, दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड हम लोग रिजल्टेंट का पता करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही में हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पता करें। तो अगली हेडिंग हम लोग कंसिडर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग पता करेंगे। इसके लिए हमें पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसमें मैं OA वेक्टर के आगे थोड़ी लाइन एक्सटेंड करता हूं, और पॉइंट C है वहां से एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि इस एक्सटेंडेड लाइन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दोनों एक्सटेंडेड लाइन जो मैंने कंसिडर करी है, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनके बीच का एंगल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 90 डिग्री। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं D। अब हमें यहाँ पर OC वेक्टर की वैल्यू को पता करना है, मतलब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को हमें पता करना है। आप लोग देख सकते हो कि ट्राइंगल OCD एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ट्राइंगल OCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस मींस OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। यहाँ पर OC जो है ये R वेक्टर की लेंथ है, और हमें मालूम है वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो OC स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब हम लोग यहाँ पर OD और CD की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। AD की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया है AD, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है ACD, अगर इस ट्राइंगल का मैं बेस पता कर लूं तो मुझे AD की वैल्यू पता पड़ जाएगी। बेस पता करने के लिए सबसे पहले ये एंगल मुझे पता करना होगा। आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर ये एंगल हम लोग कितना कंसिडर कर सकते हैं। ये वही एंगल है जो कि OA वेक्टर और OB वेक्टर के बीच में था। तो OA वेक्टर और OB वेक्टर के बीच का एंगल हमने कितना कंसिडर किया था, थीटा। तो इस एंगल को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं थीटा। तो अपने को जो ट्राइंगल मिला ACD, ये भी अब कौन सा ट्राइंगल हो चुका है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग AD कैलकुलेट करना चाहें तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ cos थीटा। cos थीटा हमें मालूम है ये किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर ये होता है। यहाँ पे बेस हम लोग कंसिडर करें तो AD है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास में AC। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं बोल सकता हूं AD इक्वल टू AC cos थीटा। ऐसे ही मैं पता कर सकता हूं CD, और CD के लिए मैं कह सकता हूं sin थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज CD upon AC. So
CD इक्वल टू AC साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें एक तो AD की वैल्यू मिल गई और दूसरी हमें CD की वैल्यू मिल गई। अब जो हमारी बेसिक इक्वेशन हमें मिली है OD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसके अंदर मैं OD को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। OD को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग OA प्लस AD। तो OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। OA की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर के बराबर है। AD की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, CD की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और OC रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं P वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। इसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है AD की। AD हमने देखा AC cos थीटा के बराबर है और AC हमने कंसिडर किया है मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर के बराबर, जिसे मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो AC cos थीटा की वैल्यू जो हमें मिली है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ Q cos थीटा और CD हमें मिल गया था AC साइन ऑफ थीटा के बराबर, साइन थीटा Q है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई Q साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। OC इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो इसको मैं लिख देता हूँ R स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू R स्क्वायर। इसे मैं दूसरी फॉर्म में लिखता हूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब ये जो दोनों टर्म हमारे पास थे Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से Q स्क्वायर कॉमन कर देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी हमारे पास में बच गया 2PQ cos थीटा, इसे मैं कर देता हूँ R स्क्वायर के बराबर। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर की थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इक्वल टू R स्क्वायर। तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा के बराबर। So magnitude of resultant is equal to square root of magnitude of P plus square of magnitude of Q plus 2 magnitude of P magnitude of Q cos थीटा। हमें मालूम है थीटा यहाँ पे क्या था, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमने पता किया विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इससे जो रिजल्ट हमको मिला, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट कर दिया अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा के बराबर। अब यहाँ तक हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो पता कर दिया, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद करने में हमें आसानी होगी। इसमें हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन किया था जिसमें मैंने OA वेक्टर को आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, फिर C से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो कि AD के परपेंडिकुलर थी। इसके बाद हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया OCD। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जिसके अकॉर्डिंग हमने लिखा OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। इसके बाद OD की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी OA प्लस AD के बराबर। AD की वैल्यू हमें पता करनी थी, इसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से पता कर दिया, ये एंगल थीटा था तो इसे हमने कैलकुलेट कर दिया एस AC cos थीटा। सिमिलरली हमने CD की वैल्यू पता कर ली, CD की वैल्यू हमारे पास में आ गई AC sin थीटा। इसके बाद में इस इक्वेशन में हमने इन टर्म्स को रखा और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर दिया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और रिजल्टेंट हमारे पास में निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ तक हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट तो निकालना सीख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो अल्फा हमने एंगल कंसिडर किया था जो कि रिजल्टेंट ओ ए वेक्टर या पी वेक्टर के साथ बना रहा था, उसकी वैल्यू कितनी। इसको पता करने के लिए हम लोग दोबारा से कंसिडर करेंगे ट्राइंगल OCD। तो जो ट्राइंगल हमने OCD कंसिडर किया था, इसके अंदर हम लोग पता करेंगे tan अल्फा। हमें मालूम है tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास में OC, बेस है हमारे पास में OD। इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर है हमारे पास में CD और बेस है हमारे पास में OD, जिसे मैं लिख सकता हूँ CD डिवाइडेड बाई OD को हमने क्या लिखा था पहले, OD को हमने लिखा था यहाँ पे OA प्लस AD, जिसे मैंने बाद में लिख दिया था P प्लस Q cos थीटा। तो OD की यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू अपने पास में थी OA प्लस AD और ये हमें मिलेगा Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करी अल्फा की, जिसके चलते हमें मिला tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग अल्फा की वैल्यू को पता कर सकते। तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता कर लिया और रिजल्टेंट जो P वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल का कैलकुलेशन भी हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं।